हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अमर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी याद करूँ, दो बिंदु, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है डी बराबर, जब दो बिंदु दे रखे हमारे, मान लो बिंदु x1, y1 है और दूसरा बिंदु है हमारा x2, y2। दूसरा बिंदु हमारा x2, y2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सवाल अब के उसमें OMR शीट में 1 नंबर का पूछा जाएगा, टिक मार का बहुकल्पीय प्रश्न में। और ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखिए, तुम समझिए कैसे करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक माना बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे, मान लो 2,3 व 4,6। ये हमारे क्या है, दो बिंदु हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा हो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले x1 बराबर ये होता है, ये y1 का मान होता है। x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। ठीक है, फिर x2 बराबर 4 और y2 बराबर 6। x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना हो गया? 6। अब फॉर्मूला लगा देंगे, तो d बराबर फॉर्मूला क्या था, हमने लिखवाया है मैंने ऊपर, ये रहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें धर देंगे तो d बराबर हो जाएगा हमारा, देखो x2 का मान कितना? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? d बराबर, देखो 4 में से 2 गए तो 2 का होल स्क्वायर और 6 में से 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? d बराबर 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 3 9। तो कितना हो गया? d बराबर रूट 13। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक। देखो, ये हमारा अगला टॉपिक, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 व -2,9 से समदुरुस्त है। ये समदुरुस्त वाला टॉपिक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी पूछा जा चुका है कई बार। समदुरुस्त, जहां समदुरुस्त शब्द का प्रयोग हो जाए वहां क्या करना है, देखो कैसे सॉल्व करना है। तो इसने कहा है, सॉल्व करते हैं पहले। इसने कहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, तो मान लेते हैं पहले उस बिंदु को हम मान लेते हैं। तो माना एक्स अक्ष पर बिंदु बराबर, एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0। देखो, एक्स अक्ष पर बिंदु मान रहे हैं तो x हो गया एक तो, और y का मान 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष दिया है तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो x, 0 आ गया। ठीक है, अब एक बिंदु तो आ गया, तथा अन्य बिंदु दे रखे हमारे, तथा अन्य बिंदु हमारा एक तो 2,-5 है और एक दे रखा -2,9 दे रखा। तो ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदुरुस्त है, मतलब समान दूरी। समदुरुस्त का मतलब समान दूरी पर। ठीक है, समान दूरी पर। तो इन दोनों की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों की दूरी निकालेंगे। तो नाव यहां से देखते हैं, तो यहां देखेंगे बिंदु x, 0 व 2,-5 की दूरी के बीच की दूरी या दूरी। तो फॉर्मूला लगा, देखो x1 बराबर x आ गया, y1 बराबर 0 हो गया। यहाँ x2 का मान निकालेंगे तो 2 और y2 का मान निकालेंगे तो -5। तो d बराबर फॉर्मूला वही होता है हमारा, कौन सा? x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है? 2 और इसका कितना? x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना आ गया है हमारा? तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 में से 0 गया तो -5 ही गया, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया हमारा 25। उसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, दूसरों की, इनकी तो निकाल ली, अब इनकी निकालेंगे। तो देखो, बिंदु यहां लिखेंगे बिंदु x, 0 व दूसरा कितना? -2,9 के बीच की दूरी। ठीक है, तो d बराबर ये भी वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब d बराबर, देखो x2 का मान कितना है? -2 x1 का मान कितना? x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 और माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। अब d बराबर, देखो d बराबर
इसमें से देखो माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगी और बाहर आगे प्लस हो जाएगी, तो ये 2 + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 + x। ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ये दोनों माइनस किए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगी, तो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 81, ये हो गया 81। अब देखते हैं, अब इसने कहा था दोनों जो बिंदुओं की दूरी है वो कैसी है? समदुरुस्त का मतलब बराबर है, तो दोनों डिस्टेंस को बराबर धर देंगे। तो नाउ दोनों को क्या करेंगे? बराबर धर देंगे। तो ये कितना था हमारा? रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस कितना था? 25 बराबर, और ये कितना है हमारा? रूट में 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, तो रूट से देखो रूट कैंसिल हो गया, तो इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, -2ab तो 2 दूनी -4x प्लस ये 25 है ये हमारा। ऐसे यहाँ बोलेंगे तो a स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर और 2 दूनी 4x। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या सी है हमारा? है ये। तो देखो 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, तो यहाँ कितना बचा? 4x प्लस 25, और यहाँ कितना बचा? प्लस के 4x प्लस 81। तो इसे इधर ले आएंगे तो -4x हो गया, प्लस का इधर आके, और ये कितना हो गया हमारा? 81 तो है ही है, ये 25 को पलंग भेजेंगे तो -25 हो गया, तो -4x और -4x -8x हो गया, और बराबर 81 में से 25 गए तो कितने बचा? देखो 11 है, यहाँ से 11 हो गया, 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 56 हो गया, तो 8 से काट देंगे, 8 7 56, x बराबर कितना आ गया? -7 आ गया। अच्छा बिंदु बराबर, बिंदु पूछ रहा था ना, तो अच्छा बिंदु बराबर हमने क्या बना था? x, 0, तो -7, 0, ये क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने जितने भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे जो 10th क्लास में है, इंटर में है या 9th और 11th में है, उनको सबको वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करा दें। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक अगला विभाजन विधि, विभाजन सूत्र है, विभाजन वाले जो जिसमें विभाजन पूछा जाए। ये 7.2 का पहला सवाल है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुआ -1,7 व 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब दो बिंदु दे रखे हैं, जो रेखाखंड है जो उन दोनों को मिला रहा है, उसको कोई बिंदु ऐसा है जो उसको विभाजित कर रहा है, बांट रहा है किसी अनुपात में, 2:1 में या 3:1 में, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है, देखो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला इसका विभाजन बिंदु का x, y बराबर, ये बिंदु है x, y बराबर, ये फॉर्मूला होता है कोष्टक में m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा y, ये m2 y1 प्लस m1 y2 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है ना, बस एक ये वाला फॉर्मूला है हमारा x, y बराबर। ये पहला जो होता है वो x का मान होता है, और दूसरा जो होता है y का मान होता है। कभी कभार अलग रखने की जरूरत पड़ती है तो ध्यान रखो, x बराबर ये वाला और y बराबर ये वाला बिंदु निकालने के लिए। तो अब इसमें x1 y1 के मान आपको देगा और अनुपात देगा। तो देखो बिंदु दे रहा है -1,7 व 4,-3, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो x1 बराबर देखेंगे कितना, तो बिंदु क्या था? -1, तो x, या पहले बिंदु लिख लेते हैं, ऐसे करते हैं। बिंदु बराबर दिया है हमारा -1,7 व ये 4,-3। ठीक है ना, और अनुपात भी लिख लेते हैं। तो अनुपात हमारा अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, ये हमारा क्या अनुपात है। तो देखो x1 बराबर -1 आ गया, और y1 बराबर कितना आ गया? 7, x1 y1, और x2 का मान निकालेंगे तो 4, और y2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? -3। और m1, ये अनुपात जो होते हैं वो m1 m2 होते हैं। पहला वाला m1 बराबर 2 और दूसरा m2 बराबर 3। ये m1 और किसके हो गए? m2 के मान हो गए हमारे। अब फॉर्मूला हम धर देंगे, तो फॉर्मूला क्या ये रहा नाउ। तो देखो बिंदु के निर्देशांक, कौन सा बिंदु है? विभाजन वाला निर्देशांक बराबर, तो कितना था हमारा? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा फॉर्मूला, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो m1 का मान कितना? 2, तो 2 मल्टीप्लाई x2 का मान कितना? 4 प्लस m2 का मान 3 मल्टीप्लाई x1 का मान कितना? -1 बट्टे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। सही है, कॉमा m1 का मान 2 मल्टीप्लाई y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान कितना हो गया? 7। ठीक है, और बट्टे 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, और ये 3 1 कम 3 -3, और ये 5 हो गया, 3 2 5, और ये भी 3 दूनी -6 प्लस 7 3, ये हो गया 21, और ये नीचे 3 पंजे वो 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, अब 8 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा? 8 में से 3 गया तो बच गया 5, बट्टे नीचे भी 5 है,
और देखो यहाँ 21 प्लस के माइनस के 6 है तो कितना हो जाएगा 15। 21 में थे 5 6 तो 15/5, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, तो 1,3 ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि कौन सा सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला बिंदु, चौथा नंबर सवाल है ये। बिंदुओं -3,10 व 4,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में, देखो इसमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। पहले अनुपात दिया हुआ था, बिंदु निकाल दें, इसमें बिंदु दिए हुए हैं, अब अनुपात निकालना है। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं देखिए, सॉल्व करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है। तो इसमें देखो पहले सबसे पहले बिंदु क्या दिए हैं, हम बिंदु लिखेंगे। बिंदु हैं हमारे -3,10 व 6,-8। तो इसमें से और जो अलग बिंदु है अनुपात वाला, अनुपात बिंदु वो अलग दिया हुआ है। तो x1 बराबर -3 आ गया, y1 बराबर कितना आ गया 10, x2 बराबर 6 आ गया और y2 बराबर कितना आ गया 8। मान वैसे ही छाड़ते हैं जैसे पहले छाड़ते थे, x1 y1 x2 y2। ठीक है। तथा जो अनुपात बिंदु है वो दे रखे -1,6। तो ये x के मान है, x बराबर -1 और y बराबर 6। ये x का मान, ये y का मान। मैंने बताया था अभी कि कभी कभी अलग अलग फॉर्मूला धरने पड़ जाते हैं, तब रखते हैं। तो ऐसे ऐसे इसमें रखेंगे। तो देखो x बराबर फॉर्मूला होता है हमारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ये होता है ना x वाला, खाली अलग अलग बताया था ना मैंने। तो x का मान कितना है -1, तो x का मान -1 धर दिया। m1 है ही नहीं तो m1 को ये रखो, गुणा x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 गुणा x1 का मान कितना है -3 बट्टे m1 का मान कितना है -1 और नहीं m1 का मान है ही नहीं हमारे पास, तो m1 प्लस m2 का मान ये रख दिया हमने, है ही नहीं दोनों का। तो ये m1 की जगह m1 और m2 की जगह m2 रख दिया। इसकी अब इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो m1 एक कम m1 और m2 एक कम m2, माइनस का हो गया बराबर ये हो गया 6m1 और ये हो गया -3m2। ठीक है। अब m1 को इधर ले आएंगे, m2 को पलंग पहुंचा देंगे, तो ये -m1 -6m1 हो गया। इधर आगे प्लस का है तो किसका हो गया माइनस का, और ये -3m2 और ये प्लस का हो गया पलंग जाके m2, खाली m2। ठीक है ना। ये किसका हो गया प्लस का हो गया हमारा m2 जाके। तो देखो 6 और 1 7m1 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 3 में से 1 गया तो कितना बचा -2m2। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगी, तो m1 और इसे m2 को इसके नीचे ले आएंगे, m2 बराबर कितना हो गया 2/7। इसका मतलब 2:7। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है। ये x वाला आ गया। अब देखते हैं y वाले टर्म से कि y वाले टर्म से कैसे करना है इसको। तो देखो y वाला एक फॉर्मूला और होता है हमारा, y बराबर अलग अलग होते थे, 2 फॉर्मूला बताया मैंने, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे नीचे कितना m1 प्लस m2। ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो y का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 6, तो 6 रख लिया। m1 है ही नहीं हमारे पास, और y2 कितना है देखो, y2 है हमारा -8, तो ये लिख दिया -8 प्लस m2 कितना है हमारा, m2 है ही नहीं तो m2 की जगह m2 रख देंगे, और y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा 10, तो 10 लिख दिया हमने। ठीक है। और बट्टे m1 का मान कितना है हमारा, m1 का मान है ही नहीं तो m1 की जगह m1 और प्लस m2। ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर ये कितना हो गया -8m1 और ये कितना हो गया +10m2। ठीक है। अब इसे इधर ले आएंगे तो कितना हो गया हमारा, इधर लाएंगे तो देखो प्लस के हो जाएगा 6m1 प्लस 8m, कितना हो गया 6m1 प्लस 8m1 बराबर इसे पल्लंग ले जाएंगे तो 10m2 माइनस 6m2। तो 6 और 8 कितना हो गया 14m1 बराबर ये कितना हो गया 4m2। ठीक है ना। तो इसे ले आएंगे तो m1 बट्टे इसको बट्टे में ले आओ m2 बराबर ये कितना 4 और बट्टे 14, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया m1 बट्टे m2 बराबर 2/7, तो बराबर 2:7। ये क्या आ गया हमारा अनुपात। जब अनुपात निकालना हो तो इस प्रकार से करते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी अलग तरीका का सवाल है, इसे भी देख लो, इंपोर्टेंट है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2,-3 दिया है और बी के निर्देशांक दिए 1,4। ठीक है। तो इसे क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। ये वृत्त बना दिया मैंने एक, इसका ये केंद्र हो गया, ये वृत्त का व्यास बना दिया, इसका नाम ए, इसका बी और इसे ओ मान लिया। तो देखो केंद्र इसका दिया 2,-3, तो ये हो गया 2,-3 और बी के भी निर्देशांक दिए 1,4। अब इसे मान लेते हैं x, y। ये निर्देशांक क्या मान लिया मैंने अपनी तरफ से x, y मान लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो माना यहां लिख देंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक बराबर हमने मान लिया x, y। तो देखो, तो
x1 बराबर कितना हो गया x, और y1 बराबर y, और x2 का मान निकालेंगे तो x1 और y2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और ये जो मान हैं केंद्र वाले, ये कितना है हमारा x के मान है, x बराबर 2 और y बराबर -3। देखो ये जो केंद्र होता है वो बिल्कुल मध्यम होता है, कैसे होता है बीच में, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग होते हैं। x बराबर होता है हमारा x1 प्लस x2 बट्टे 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो x का मान कितना 2 बराबर x1 का मान कितना x प्लस x2 का मान कितना है हमारा 1 बट्टे 2। ठीक है, तो 2 दूनी ये 4 हो गया बराबर x, 2 की इधर को लगा 2 दूनी 4, x प्लस 1, तो 1 इधर जाएगा तो 4 - 1 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ गया 3। ठीक है जी। अब ऐसे ही y का निकाल लेंगे तो y बराबर फॉर्मूला y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो y का मान दे रखा है इसने -3 बराबर y1 का मान कितना, देखो y1 का y, और y2 का मान कितना है इसमें 4, y2 का मान कितना 4 बट्टे 2, तो 2 दिया 6 हो गया माइनस के, y प्लस 4, तो y जब ये 4 इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा बराबर y, तो y बराबर कितना आ गया -4 और -10 हो गया ये। ठीक है, ये हमारा इसका मान आ गया। तो a के निर्देशांक कितने आ गए हमारे, a के निर्देशांक तो a के निर्देशांक माने थे हमने x, y। ठीक है, तो x का मान कितना है हमारा, x का मान है 3 और y का कितना लग रहा है -10। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। हमारा सवाल नंबर अगला, और अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 7.3 का है। इसमें देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताएंगे हम, कि जब 3 बिंदु दिए हो, जब 3 बिंदु दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला बताएंगे और कैसे होगा बताएंगे। देखो 3 बिंदु दे रखे हैं 2, 3 -1, व 2, -4। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, ये x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है, तो x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट है, तो x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। हमने ये मान लिए पहले, सबसे पहले बिंदु में से x1 y1, दूसरे में से x2 y2, और तीसरे में से x2 x3 और y3 मान लेते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 कोष्टक में x1 छोटा कोष्टक y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2, ये फॉर्मूला होता है। सररेख पूछे तो सररेख के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होता है, बस यहाँ 1/2 हट जाती है, बराबर में 0 लग जाती है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो अब इसमें मान धरेंगे तो 1/2, x1 का मान कितना, देखो x1 कितना हमारा 2, तो ये 2 धर दिया, y2 कितना 0 माइनस, तो ये y3 का मान देंगे तो माइनस प्लस के 4 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस x2 का मान कितना -1, तो -1 लिख देते हैं, -1 प्लस माइनस, और y3 कितना -4, और y1 कितना 3, तो -3, और प्लस x3 का मान कितना 2, और y1 का मान कितना 3, और y2 का मान कितना 0, तो -0। ठीक है, अब इसे देखते हैं तो 1/2 तो यही है, देखो 0 और 4 हो गए, तो 4 दूनी ये हो गया 8, और देखो माइनस है ये, तो देखो 3 और -4, -3 कितना हो गया -7, -7 की मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ प्लस 3 में 0 हो गया तो 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/2, तो कितना हो गया 8 से 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया मल्टीप्लाई 21, तो 21 एकम ये हो गया 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। यदि इस प्रकार का सवाल पूछे तो इसको इस तरीके से करना है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके बताइए